हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कितने टाइप्स की रिसर्च होती है। तो ये कुछ बेसिस है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, अप्लाइड रिसर्च और थ्योरेटिकल रिसर्च। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप। फर्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और थर्ड आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या फिर हम इसको एक्सपेरिमेंट रिसर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा यूज, कि हम किस टाइप के डेटा का यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइम में 2 टाइप्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इन्फरेंस के अकॉर्डिंग इंडक्टिव रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल में 3 टाइप्स होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कि रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च होता है कि जो भी हमारी स्टेब्लिश मेथड से उसके थ्रू हम प्रॉब्लम या किसी क्वेश्चंस के आंसर को कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नए नॉलेज को कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए हम रिसर्च करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमको डीप में जानना है, हम उसके बारे में नहीं जानते या कम जानते, तो इसलिए हम रिसर्च करते हैं। तो एक वाइटल टूल होता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए आपको अलाउ करता है रिसर्चर की क्या हाइपोथेसिस है, आप उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, और आप कॉन्फिडेंटली कंट्रीब्यूट कर सके कि कैसे आप नए नॉलेज को ला सकते हो, वेरीफाइड नॉलेज को ला सकते हो। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च बताता है कि आपका फोकस है कि आप सही तरीके से प्लान बना सके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी यूटिलिटी की कैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथोडोलॉजी का आप यूज करेंगे ताकि आप सही तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें, सही फाइंडिंग कर सकें रिसर्च के थ्रू। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्च में। तो रिसर्च को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पर ऑब्जेक्टिविटी, डेप्थ ऑफ स्टडी, एनालाइज डेटा, टाइम जो भी रिक्वायर्ड होता है, स्टडी ऑफ द फेनोमेना के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स है जो कि आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू पर्पस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हमने देखे थे, थ्योरेटिकल और अप्लाइड। तो फर्स्ट आता है थ्योरेटिकल रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। इसका फोकस होता है कि कैसे आप नए नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे आप नहीं जाते कि किसी भी चीज को कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, पर आपको थ्योरी बेस्ड आप इसमें रिसर्च करते हैं कि आप कुछ नई थ्योरी को डेवलप कर सकें। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप जनरल कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं पर्टिकुलर फील्ड में कैसे आप नए थ्योरेटिकल रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो इसका रिजल्ट होता है कि आप कुछ फॉर्मुलेटिव थ्योरीज को बनाते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस पे बेस्ड होती है। तो आप यहाँ पे कुछ नए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को डेवलप करते हैं, नई थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ये होता है थ्योरेटिकल रिसर्च। नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। इसका गोल होता है कि आप किसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिकल तरीके से कैसे डील करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू आप कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें कि हम इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, मेडिसिन में, ये सारी जो रिसर्च होती है वो प्रैक्टिकल रिसर्च होती है कि आपको कंप्यूटर में कुछ करना है, इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, टेक्निकल अप्लाइड रिसर्च और साइंटिफिक अप्लाइड रिसर्च। तो जो टेक्नोलॉजिकल अप्लाइड रिसर्च होती है, इसका फोकस होता है कि कैसे इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करना है किसी भी मशीन की प्रोसेस में या प्रोडक्टिविटी की प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक अप्लाइड रिसर्च। ये प्रिडिक्टेबल प्रोसेस होती है। ये टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन में हम मेजर करते हैं क्या सर्टेन वेरिएबल्स है, उनको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को। ये यूजफुल होता है गुड्स और सर्विस सेक्टर के लिए। इसका कंजप्शन पैटर्न और इसकी वेबिलिटी की क्या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, तो इसमें हम साइंटिफिकली कैसे चीजें अप्लाई होगी उसके लिए रिसर्च कर। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्कोप के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना है अगर हमको किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सफिशिएंटली नॉलेज जाना है। मतलब अगर हमको किसी रिसर्च प्रॉब्लम को पहले सही तरीके से डिफाइन करना है तो हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं, हम ताकि सही तरीके से हाइपोथेसिस को बना सके, इन डेप्थ में स्टडी कर सके किसी भी चीज के बारे में। मेनली इसका फोकस होता है जब हमको किसी भी रिसर्च में डेप्थ में जाना है। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जब भी हमको किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लोर करना है, कोई भी चीज क्यों हुई उसका आंसर चाहिए, तो हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ये डिफाइन करता है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर फेनोमेना के जिस पे कि हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। ये टाइप की रिसर्च रिसर्चर को पर्टिकुलरली बताता है कि वो कैसे ऑब्जर्व करेगा ऑब्जेक्ट को, फेनोमेना, कैसे जो बिहेवियर चेंज होता है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको किसी भी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आंसर चाहिए, तब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं कि कोई भी चीज कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, इन सारी चीजों का आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, या फिर इसको बोला जाता है हमारा एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है रिसर्च का। इस मेथड में रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं और उसके इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ डेटा यूज। तो दो टाइप्स होते हैं इसमें, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये सोशल साइंस की होती है कि आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। इसमें आप टेक्निक्स का यूज करते हैं लाइक डिस्क्लोजर एनालिसिस, इंटरव्यू, सर्वे, रिकॉर्ड्स, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी वाला आंसर चाहिए होता है। इसमें आप स्टैटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि आप रिजल्ट को वैलिडेट कर सकें। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट किया आप उसको न्यूमेरिकली इवेल्युएट करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च किसी भी सब्जेक्टिव ट्रेंड को जानने के लिए सारे डेटा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस टाइप की रिसर्च डिजाइन सूट करती है कि इवेंट ऑफ फेनोमेना क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसको जानने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे कि हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो नंबर्स में होता है। तो इसमें हम मैथमेटिकल, स्टैटिकल और कंप्यूटर एडेड टूल्स का यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट और मेजर करने के लिए। तो इसमें आप जो भी नंबर्स का यूज करते हैं वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ कंप्यूटर सिमुलेशंस या व्हीकल स्ट्राइक के इम्पैक्ट को देखा है क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू कि कितनी बार स्ट्राइक्स हुई है, कब कब हुई है, किस रीजन से हुई है। तो ये होता है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी। तो फर्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये डिजाइन रिप्लिकेशन होता है फेनोमेना का कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको मैनिपुलेट करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, मतलब चूंकि हमको चेंज करना होता है हम उन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं और उसके इफेक्ट को दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर देखते हैं। तो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और उसके इफेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सेल्स और एडवर्टाइजिंग। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो इंडिपेंडेंट है, हमने एडवर्टाइजिंग में चेंजेस किए तो हमारी सेल्स क्या हुई, डिपेंडेंट होती है। जितने ज्यादा एड्स होंगे उतनी ज्यादा सेल्स होती है, तो हम एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट को सेल्स के ऊपर देखते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी बोलते हैं। इसका फोकस होता है कि हम एनालाइज करें फेनोमेना को नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में। जो भी रिसर्चर है उसको कोई भी इंटरवेन नहीं करता है डायरेक्टली, इसमें इन्वॉल्व होता है कि जैसे वेरिएबल्स हैं आप उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है नेचुरल सेटिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल कि आपने इफेक्ट को देखा है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस किस तरीके से इफेक्ट करता है लोगों को। तो अगर लोग उसको जहाँ यूज़ कर रहे हैं, जिनके यूज़ में आ रहा है, वहीं आप जाके उनको ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल में, उनके जीने में कोई चेंज हो रहा है, उनको कोई बीमारी आ रही है, तो आप इस तरीके से इसके इफेक्ट को मेजर करते हैं। तो ये होता है नॉन एक्सपेरिमेंट रिसर्च, मतलब हम यहाँ पे लोगों को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें जैसी है उसी पे हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स पे हमारा कंट्रोल होता है जिसपे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ पे नहीं होता है। तो ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होती, इसलिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बोला जाता है। इसमें आप जो भी स्टडी के लिए चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं आप। तो ये आधी एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन होता है और आधा नहीं होता है। तो इसमें आप जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, नॉलेज को लेते हैं पर्सपेक्टिव, ओपिनियन से, पॉपुलेशन से। जो भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन होती है आप उन्हीं में से इनको चूज़ करते हैं। इसमें आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंस, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, डिडक्टिव इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च या इंडक्टिव रिसर्च। तो जो डिडक्टिव रिसर्च होता है ये आपको एक्सप्लेन करता है क्या जनरल लॉ है, उनसे हम कैसे सर्टेन कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो कंक्लूजन एक पार्ट होता है प्रीमाइसेस का, रिसर्च प्रॉब्लम का, कि आप कैसे उनको करेक्ट तरीके से, वैलिड तरीके से देखते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं करेक्टली, मतलब आप यहाँ पे जनरल कंक्लूजन से स्पेसिफिक थ्योरी पे जाते हैं, जो कि बहुत सारे कंक्लूजन होते हैं, तो आप उससे किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव रिसर्च।
इसमें आप नॉलेज को जनरेट करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू और फिर आप जनरलाइजेशन को अचीव करते हैं। ये बेस्ट होता है कि आपने कैसे स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट किया है, कैसे नई थ्योरीज को डेवलप किया है। तो इसमें आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी जनरल कंक्लूजन पे जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा कि ऐसा होता है, तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि फिर ऐसा होता है। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द टाइम इन विच इट इज कैरी आउट। तो टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ये मॉनिटर करता है सेम इवेंट को इंडिविजुअल या ग्रुप पे कि आप उनको पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकें। मतलब आप एक वेरिएबल को ट्रैक करते हैं कि वो कितना चेंज हुआ है। तो आप इसमें अपने 5 साल तक का डेटा देखा, 5 साल तक डेटा को रिकॉर्ड किया, तो इसमें आप एक ही डेटा के बारे में बार बार रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मेडिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल एरियाज में ऐसा होता है कि आपने 5 साल तक चीज़ों को एनालाइज किया, रिसर्च की और फिर आप फाइनल कंक्लूजन पे गए। तो आपके पास डिफरेंट 5 ईयर्स के डेटा हैं जहाँ पे कि बहुत टाइम चेंज हुआ, फैक्टर्स चेंज हुए, फिर भी आपने उन चीज़ों के बारे में टाइम के अकॉर्डिंग भी वो कितना चेंज होते हैं, कौन सा फैक्टर्स और अफेक्ट करते हैं, सही तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसमें कि आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फेनामेना को, इंडिविजुअल या ग्रुप को एक पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब इसमें आपने 1 साल ले लिया, 1 साल के अंदर ही आपकी रिसर्च होगी। ऐसा नहीं हो गया कि 5-10 साल होगी। लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप रिसर्च करते हैं, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा। और क्रॉस सेक्शनल में आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड। फर्स्ट हैंड या प्राइमरी डेटा जो कि हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो और कहीं पे नहीं होता है, जिसको कि हम सर्वे करके ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन या शेड्यूल के थ्रू कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो कि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कहीं पे अवेलेबल है, लिटरेचर में, डॉक्यूमेंट्स में, किसी कंपनी के पास, हम उसका यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी रिसर्च जो कि खुद आपने की है सारे डेटा को कलेक्ट करके, वो था हमारा प्राइमरी रिसर्च। और सेकेंडरी रिसर्च जिसकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास थी, आपने वहाँ से ली, उसके थ्रू रिसर्च की है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस। 2 होता है, थ्योरेटिकल और अप्लाइड। अप्लाइड मतलब कि जो हम प्रैक्टिकल में रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ स्टडी, जिसमें है एक्सप्लेनेटरी, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में आंसर चाहिए होता है, एक्सप्लेनेटरी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा यूज, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सोशल साइंस रिसर्च होती है जिसमें कि हम लोगों के ओपिनियन को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और वहीं क्वांटिटेटिव जिनमें कि हम नंबर्स में चीजों को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट होता है, सेकेंडरी जो ऑलरेडी अवेलेबल है हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू टाइम, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होती है, लाइक 10 ईयर, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। वहीं जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इन्फ्रेंस, जिसमें 2, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जिसमें हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन पे जाते हैं, और डिडक्टिव जिसमें जनरल कंक्लूजन से हम स्पेसिफिक थ्योरीज पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स में 3 टाइप्स होते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में हम चीज़ों को कंट्रोल करके एक वेरिएबल में चेंज करके दूसरे पर उसके इफेक्ट को देखते हैं। क्वासी में हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, और ये रैंडमली असाइन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें जो चीज़ें जैसी है नेचुरल सेटिंग्स, हम उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं पर रिसर्च करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।